गुड इवनिंग एवरीवन। आज हो गया है, आज कौन सा डे है? आज है वेडनेसडे और शाम के 4 बज गए हैं। स्वास्तिक जो है ना, इसको मैं सुलाने की कोशिश कर रही थी, ये सोया नहीं है बिल्कुल भी। जब मैं इसके साथ सो रही थी तो तब सो रहा था ये, और जैसे मैं उठ रही थी वैसे उठ जा रहा था। तो दोपहर में बिल्कुल भी नहीं सोया, करीबन 15-20 मिनट सोया होगा, उससे ज़्यादा नहीं सोया है। और मॉर्निंग में सोया था 1 घंटा, तब से ये सोया ही नहीं है बिल्कुल भी। मुझे बहुत नींद आ रही थी, लेकिन ना इसकी वजह से मैं भी नहीं सो पाई। तो बीच बीच में 15-20 मिनट की नींद मैंने भी ले ली थी, शॉर्ट नैप ले लिया। तो बस यही था मेरा आराम। और अब मैं करती हूँ काम। तो मैंने ना एग बॉईल होने के लिए रखा है, हल्की सी भूख लग रही थी तो एग बॉईल करके खाती हूँ। और बाल मैंने बना लिए हैं, 10 बार बनाने पड़ते हैं क्योंकि ना बहुत जल्दी जल्दी ख़राब हो जाते हैं आजकल बाल, क्योंकि लंबे हो गए हैं। लंबे बाल उलझते बहुत हैं, तो इसलिए मैंने चोटी करके रख लिया है। खुले बाल रखे नहीं जाते क्योंकि गर्मी भी हो गई है। और ये सो नहीं रहा था तो मैंने इसको स्ट्रॉलर में रख दिया है, थोड़ी देर घुमा लिया इधर उधर, तो अभी थोड़ा सा चुप हुआ है, अदरवाइज ये रो रहा है ना। सबको हाय बोल दो पहले साथ। देखो ये जो है स्ट्रॉलर में है और गाड़ी की सवारी चल रही है इसकी, लेकिन सोने को बिल्कुल तैयार नहीं है ना। सोना नहीं है, सोना नहीं है, सोना नहीं है, सोना नहीं है, सोना नहीं है ना, नहीं सोओगे ना ना। तो अभी ये ना मूड में नहीं है बिल्कुल भी तो अभी थोड़ा सा मतलब स्लीपी स्लीपी सा फील हो रहा है इसको, तो इस वजह से ये बातें नहीं कर रहा। अभी तक थोड़ी देर पहले तो खूब बातें कर रहा था मुझसे। और इसके बाल काफ़ी कम हो गए हैं इधर इधर से, क्योंकि इसकी जो पपड़ी निकल रही है, पपड़ी के साथ इतने इतने बाल भी निकल रहे हैं। तो आजकल तो हेयर फॉल कम हो गया है, लेकिन बीच में काफ़ी ज़्यादा हेयर फॉल हुआ था इसका, तो उसकी वजह से बाल कम हो गए इसके। लेकिन अब छोटे छोटे हेयर्स, नए नए बाल आ रहे हैं इसके। तो अब मुझे डिनर की तैयारी करनी है, उससे पहले अपने लिए स्नैक्स वगैरह बनाती हूँ, चाय वगैरह बनाती हूँ। और आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो थोड़ा बहुत काम स्टार्ट करूंगी मैं यहाँ पे। स्वास्तिक को मैंने 3-4 चक्कर स्ट्रॉलर में घुमा दिए हैं, और स्ट्रॉलर में घुमाने के बाद वो काफ़ी खुश रहता है। तो मैं उससे बातें भी कर रही हूँ और थोड़ा सा उसका माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि वो बोर ना हो और रोए ना, क्योंकि अगर वो बोर हो जाता है ना तो फिर वो रोना स्टार्ट करता है, फिर मुझे काम छोड़ के इसको पकड़ना पड़ेगा। तो इसलिए मैं साथ ही साथ यहाँ पे काम भी करते जा रही हूँ और उससे बातें भी करते जा रही हूँ। तो यहाँ पे अब मैं डिनर की तैयारी करूँगी। तो डिनर के लिए आज मुझे लौकी बनानी है। थोड़ी सी लौकी बची हुई थी, पील ऑफ करके उसको मैं फटाफट से तड़का लगा के सारी चीज़ें तैयार करूँगी। डिनर की तैयारी मैंने करके रख ली है। यहाँ पे लौकी मैंने पील ऑफ करके रख ली, पानी में भिगा दिए। मटर भी मैंने छील लिए कल, और प्याज टमाटर कट कर दिए। लौकी मैं बना रही हूँ प्याज टमाटर वाली, थोड़ा सा लहसुन मैंने कूट दिया है। और फटाफट से मैं बर्तन रख देती हूँ सबसे पहले। लौकी की सब्ज़ी ये बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बना रही हूँ। इसमें प्याज टमाटर लहसुन का मैंने तड़का लगा दिया है, हींग जीरा डाल दिया था, इससे अच्छा फ्लेवर आता है। और मिर्च मैं आजकल नहीं डालती हूँ, हरी मिर्च भी नहीं डालती हूँ और लाल मिर्च पाउडर भी नहीं डालती हूँ। तो आजकल सब्जियों में मैं ज़्यादातर यही खाती हूँ, लौकी। और घर में बहुत ही सिंपल सा खाना बनता है आजकल, कोई नई रेसिपी वगैरह भी मैं ट्राई नहीं कर रही हूँ। तो आने वाले कुछ महीने तक तो मुझे सिंपल खाना ही खाना पड़ेगा, ज़्यादा स्पाइसी फूड मैं अवॉइड कर रही हूँ। और हस्बैंड के लिए भी मैं सिंपल से ही बनाती हूँ, क्योंकि फिर दो तरह की चीज़ें बनाने का उतना टाइम भी नहीं हो पाता है ना आजकल। तो इसलिए कोई नई रेसिपीज़ आजकल नहीं आ रही हैं चैनल पे। तो जब तक सब्जी में तड़का तैयार होगा, मसाला थोड़ा भुन के तैयार होगा, मैं यहाँ पे बाकी के काम कर लूँगी। तो इस तरह से टाइम को यूटिलाइज़ करना पड़ता है आजकल। तो एक तरफ मैंने मटर वगैरह जो पील ऑफ करके रखे थे उनको वॉश कर लिया है, उनमें से पानी ड्रेन आउट हो जाएगा तो उनको मैं फ्रिज में स्टोर करके रख दूँगी। और दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे आटा भी गूँथ के तैयार कर लिया है।
5 बजने वाला है और 5 बजने से पहले पहले मैंने सारा काम कंप्लीट कर लिया है। तो मटर वगैरह मैंने वॉश कर लिए हैं। हाँ बेटा, हाँ ये जरा बातें कर रहा है, आज बातें करने के मूड में है क्योंकि 2 दिन से थोड़ा सा सुस्त था। बर्तन जो भी थे सारे मैंने वॉश कर दिए हैं और अभी थोड़ी देर में मैं चाय बनाऊंगी। तो ये पतीला मैंने यहाँ पे रखा है, सब्जी मैंने चढ़ा दी है और आटा भी मैंने गूंथ के तैयार कर लिया है। ये सारे काम मैं फटाफट कर लेती हूँ आजकल, क्योंकि ना स्वास्तिक जो है शाम के टाइम पे फिर रुकता नहीं है, वो रोता है और हस्बैंड का कोई पता नहीं है वो किस टाइम पे आएंगे। कभी कभी जल्दी आ जाते हैं, कभी लेट आते हैं, तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि सारे काम पहले करके रख लूँ। अब स्वास्तिक और मैं थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे साथ में। चले स्वास्तिक, तो मैं इसको थोड़ा सा घुमाती हूँ, इसके साथ खेलती हूँ और इसका माइंड फ्रेश करती हूँ। तरह से हम दोनों लोग साथ में टाइम स्पेंड करते हैं आजकल। तो मम्मी जो है ना आज घर पहुंच गई हैं। एक्चुअली मम्मी जब यहाँ से गई थी तो 2-3 दिन दीदी के घर पे रुकी थी। तो आज वो दीदी के घर से गई थी पिथौरागढ़ के लिए। तो आज फाइनली मम्मी जो है अपने घर पे पहुंच गई। तो कल मैंने मम्मी से बात करी थी फोन पे, वैसे तो डेली बात होती है, वीडियो कॉल पे सुबह शाम बात होती रहती है। तो कल मैंने मम्मी से कहा मम्मी आप तो 3-4 महीने के बाद फाइनली अपने घर पहुंच जाओगे, कल कैसा लग रहा है। तो मम्मी ना थोड़ी सी इमोशनल हो गई, रोने लगी, कह रही आंखों में तो यही घूम रहा है, स्वास्तिक का हंसता हुआ चेहरा घूम रहा है आंखों के सामने, लेकिन क्या कर सकते हैं, अपना घर अपना ही होता है। आप कहीं भी रह लो, चाहे अपना घर सबसे अच्छा लगता है, अपने घर पहुंच के बहुत ज्यादा सुकून मिलता है। लेकिन जो स्वास्तिक और नाती पोते वाली बात होती है ना वो अलग ही होती है। तो बहुत ज्यादा मिस करती है मम्मी अभी भी इसको। मतलब दिन में कितनी बार फोन कर लिया था, कल इसको वैक्सीन लगी थी ना परसों, तो मम्मी का, पापा का और मेरे मम्मी पापा का कितनी बार फोन आ गया, ये ठीक है, रो रहा है क्या, इसको दर्द तो नहीं हो रहा, इसको जहाँ पे इंजेक्शन लगाए वहां पे सिकाई करते रहना। तो सबके इतनी बार कॉल आते रहे, तो सब लोग यही कह रहे थे इसका ध्यान रखना, काम वाम छोड़ देना, बाकी स्वास्तिक पहले है, स्वास्तिक का ध्यान रखना, काम वाम तो होता रहेगा। बहुत चिंता करते हैं वो लोग इसकी। जब स्वास्तिक होने वाला था, डिलीवरी से पहले मैंने कुछ ऑनलाइन शॉपिंग की थी। तो ऑनलाइन शॉपिंग में मैंने जितने भी कपड़े मंगाए, जितना भी सामान मंगाया, मुझे काफी अच्छा लगा। उनमें से ये पजामे भी थे, बूटी वाले पजामे। तो उस टाइम पे तो बहुत छोटे छोटे हो रहे थे, अभी भी मतलब छोटे कह रही हूँ, उस टाइम पे तो बहुत लंबे लंबे हो रहे थे, बहुत बड़े हो रहे थे, हमने पहनाए नहीं। उस टाइम पे हम बॉडी वार्मर गर्म पजामे ही पहनाते थे इसको, तो कॉटन के अभी गर्मियों में पहनाने के लिए ठीक है। अभी भी इसके लिए थोड़े से बड़े होते हैं, लेकिन मुझे लगता है 3-4 महीने तक ये परफेक्ट साइज के आएंगे। तो सुबह शाम मैं ये वाले पजामे इसको पहनाती हूँ। ऐसे 6 मैंने मंगवाए थे, 6 पेयर, तो काफी अच्छे निकले ये। उसके अलावा मैंने ये मंगाया था ड्राई शीट, ये छोटे साइज की 2 ड्राई शीट है। नहीं बेटा क्या हुआ, ओ खेलते खेलते बोर हो गया लगता है। तो ये ड्राई शीट मंगाई थी मैंने, वाइप्स मंगाए थे, हिमालय का किट मंगाया था, रोम्पर्स मंगवाए थे। रोम्पर में दिखाती हूँ, ये रोम्पर मंगाया था मैंने इसके लिए। बेटा 3 रोम्पर मंगाए थे मैंने अलग अलग कलर के, तो ये अभी परफेक्ट साइज के आ रहे हैं इसके लिए। और कुकर में सीटी आ चुकी है। स्वास्तिक अभी फिर से खेलना स्टार्ट हो गया है, तो मुझे चाय बनाने का मन, मतलब चाय पीने का मन हो रहा था, तो मैं चाय बनाती हूँ। लौकी की सब्जी तो बन चुकी है, तो गर्मा गर्म चाय पीते हैं। और अंदर वाले रूम में थोड़ी सी उमस हो रही है ना अभी, तो वो वाला डोर मैंने ओपन कर दिया है बालकनी का, थोड़ी सी हवा आएगी, अच्छा वेंटिलेशन रहता है यहाँ पे। तो चलिए फटाफट से चाय बनाते हैं, शाम की चाय एंजॉय करेंगे। और दिखाती हूँ मैं स्वास्तिक क्या कर रहा है। स्वास्तिक बेटा आज तो न्यू टी शर्ट पहनी है इसने, बियर वाली, ये इसके पापा लाए थे इसके लिए। और ये देखो, इसको पकड़ने की कोशिश हो रही है, आजकल ये चीजों को पकड़ना सीख रहा है धीरे धीरे, है ना। पकड़ नहीं पा रहा है, लेकिन पकड़ो, इसको पकड़ो बेटा, उसको नहीं पकड़ते, इसको पकड़ो। All I want
बज गया है, सारे काम मेरे निपट गए हैं किचन के। तो अभी मैं मतलब फ्री होके बैठी हूँ और स्वास्तिक के साथ टाइम स्पेंड कर रही हूँ, क्योंकि ना आजकल मैं कोशिश करती हूँ कि स्वास्तिक के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करूँ, ये बोर ना हो, क्योंकि अकेले खेलता रहता है, फिर थोड़ी देर में बोर होता है तो फिर रोना स्टार्ट कर देता है। तो इसीलिए मेरी कोशिश यही रहती है मैं स्वास्तिक को अपना टाइम दे सकूँ ज़्यादा से ज़्यादा। और अभी थोड़ी देर मैंने इसको घुमाया, बाहर घुमाया, और अभी थोड़ा सा इसके साथ खेल रही थी। और इसका वैक्सीनेशन तो हो चुका है 2 दिन पहले, अब बारी है मेरे वैक्सीनेशन की। मतलब कि मैंने ना कोविड की वैक्सीन लगाई नहीं है अभी तक, क्योंकि लास्ट ईयर जब कोविड की वैक्सीन लगने वाली थी तो उसी टाइम पे से फिर प्रेगनेंसी स्टार्ट हो गई थी, तो मैंने वैक्सीन नहीं लगाया और कोई रिस्क भी नहीं लिया। डॉक्टर ने मुझसे कहा था लगा सकते हो, आपकी मर्जी है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मैंने उस टाइम पे वैक्सीन नहीं लगाई थी, मैंने सोचा था कि मैं आफ्टर प्रेगनेंसी ही, मतलब आफ्टर डिलीवरी लगवाऊंगी। तो इसीलिए मुझे ना वैक्सीन लगानी है। 3 मंथ हो चुके हैं डिलीवरी के। तो अब मैं जब नेक्स्ट वीक हस्बैंड का ऑफ रहेगा तो उस दिन हमें जाना पड़ेगा वैक्सीन लगाने के लिए, क्योंकि मैं अकेले जा नहीं सकती हूँ और फिर स्वास्थ्य को भी लेके जाना पड़ेगा साथ में। तो सुबह सुबह जाके हम लोग वैक्सीन लगवा के आ जाएंगे। तो अभी तक पहली वैक्सीन भी मुझे नहीं लगी है, तो अभी लगाना ही पड़ेगा अब तो। वैसे हस्बैंड को दोनों डोज लग चुकी है, उनको अभी 3rd डोज नहीं लगी है, तो 2 डोज उनको कंप्लीट हो चुकी है और हमारी फैमिली में भी सबको कवर हो गया, सिर्फ मैं बची हूँ। भाभी जो है, भाभी उन्होंने भी डिलीवरी के 3 मंथ्स के बाद लगा दी थी वैक्सीन। अब मेरी बारी है तो अब मैं भी वैक्सीन लगाऊंगी। स्वास्तिक देखो, जब मैं बातें करती हूँ ना कैमरे पे देख के, तो ये भी फिर मेरी बातें सुनने लगता है। और इसको मैंने ये 2 नजरिए कहते हैं, हमारे यहाँ तो धागुले कहते हैं, 2 पहनाए हैं। वैसे एक मम्मी जो है ना उस दिन हरिद्वार से लेके आई थी, और एक जो है पहले से हस्बैंड लेके आए थे। तो एक मैं ये वाला पैर में पहना दूंगी और एक हाथ में रहेगा। तो इसलिए मैंने ट्राई किया था इसमें आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो इसमें से एक निकाल के मुझे पैर में बांधना है इसके। तेरी नातनी ने तुझे पहचाना नहीं। 8 बज गया है और हस्बैंड आ चुके हैं ऑफिस से। उनसे मैंने दूध मंगाया था, ये कौन सा वाला लिया है, मदर डेयरी फुल क्रीम मिल्क लाया है। मुझे काऊ मिल्क पसंद है इसका। चीनी खत्म हो गई थी, क्योंकि दलिया डेली बनता है ना, उसमें चीनी पड़ती है, तो ये। और अब मुझे भूख भी लग रही है, थोड़ी देर में रोटियां बना लेते हैं और काम स्टार्ट करते हैं। तो इस टाइम पे हस्बैंड ने स्वास्थ्य को पकड़ लिया है, वो उसको देख रहे हैं। तो तब तक मैं किचन के काम कर लूँगी। तो रोटियां बनाऊंगी, साथ में दूध बॉईल होने के लिए रख दूंगी, और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं वो सारे काम मैं कर लूँगी। और इसी के साथ आज का व्लॉग भी मैं यहीं पे एंड करती हूँ। छोटा सा ही व्लॉग है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि रेगुलर व्लॉग्स बना सकूँ। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।